बनाए गए आशियाने की चाबी सीएम योगी ने गरीबों को सौंप दी है और इस मौके पर सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि यूपी माफिया मुक्त हो रहा है। माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। योगी का माफिया परिवार गरीबों को मिला उपहार, चाबी खोलेगी 24 का ताला। इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। योगी का ये यलगार है, योगी का ये आगाज है। यूपी को माफिया मुक्त करने की दिशा में ये बड़ा अभियान है। गरीबों को उनका हक दिलाने की ये शुरुआत है। प्रयागराज की इस जमीन पर कभी माफिया डॉन अतीक अहमद का कब्जा था, लेकिन आज यहाँ गरीबों का आशियाना है, क्योंकि माफिया को मिट्टी में मिलाने की योगी की शपथ साकार हो रही है। कुख्यात माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 76 परिवारों को आज उनका आवास सौंपने का, चाबी वितरण करने का एक पवित्र कार्यक्रम आज यहाँ संपन्न हो रहा है। यूपी सरकार ने माफिया अतीक अहमद के कब्जे से 2020 में 15,000 स्क्वायर फीट जमीन मुक्त कराई थी। इसी पर लाभार्थियों के लिए 76 फ्लैट बनवाए गए हैं, जिसके लिए लाभार्थियों को महज 3,50,000 देने पड़े हैं। सीएम योगी से फ्लैट्स की चाबी पाकर ये लाभार्थी बेहद खुश नजर आए। बहुत अच्छा लग रहा है। कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हमारा अपना खुद का मकान बनेगा। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि जीते जी हमारा मकान खुद का होगा। मुझे बहुत खुशी है। मैं योगी जी का बहुत धन्यवाद करूंगी, क्योंकि जो सपना मेरी मम्मी का भी था, मम्मी मेरी नहीं है, और ये मेरा खुद का भी सपना था कि हमें मेरा खुद का मकान हो। आज 30 साल से किराए के मकान में रह रहे, दर दर की ठोकर खा रहे हर चीज। इसलिए मैं योगी जी का जितना भी धन्यवाद करूं कम है। गरीबों को उनका हक मिल रहा है, लेकिन विपक्ष को इसमें भी सियासत नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी हर एक वही काम करती है जिससे उनका चुनावी फायदा हो। उत्तर प्रदेश के लोगों से लेना देना नहीं है। प्रतीकात्मक तौर से कुछ अपराधियों पर कार्रवाई धर्म और जाति देखकर, और उसके बाद कुछ जमीन की कुर्की। लेकिन नौजवानों को तो रोजगार की बात की थी कि 14 लाख रोजगार प्रतिवर्ष देंगे। कहाँ है 70 लाख नौकरियां? जिस जनता ने उनको अपने लिए चुनकर भेजा था, उनके लिए वो कुछ भी नहीं करते। उत्तर प्रदेश की सरकार एक रूपक सजा रही है कि हमने माफियाओं के विरुद्ध जिन लोगों ने हमारी मदद की, हम उन्हें घर दे रहे हैं। महत्वपूर्ण है सुरक्षा, महत्वपूर्ण है रोजगार। बेहतर होगा कि इस तरीके से रूपक सजाने की बजाय उत्तर प्रदेश सरकार बुनियादी काम करे। योगी सरकार के नया कदम से साफ है कि वो जहां माफिया को बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है, वहीं आम लोगों के सपनों को पूरा करने में भी वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। टीम न्यूज स्टेट। उधर अतीक की कब्जाई गई जमीन पर बने आशियाने पर एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना यह है कि ये गलत तरीका है, कोई शान की बात नहीं। सुनिए। तरीका तो गलत है। भाई जबरदस्ती उनसे तो छीन लिया और इनको दे दिया, तो इससे नई आइडियोलॉजी सामने आ गई। ये तरीका थोड़ा ही है। खरीद के आदमी, गवर्नमेंट खरीद के देती तो ईमानदारी से उसमें ये काम होता। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शुभम हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए। शुभम, देखिए, कल गरीबों को आशियाना मिला है। माफिया अतीक अहमद की जो कब्जाई गई जमीन थी, उस जमीन पर फ्लैट्स बनकर तैयार हुए, वो कल उन गरीबों को सौंपे गए हैं। इसमें भी विपक्ष को सियासत नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकार में माफियाओं का उन्मूलन, या यूं कहें माफिया राज की समाप्ति
की तरफ उत्तर प्रदेश लगातार बढ़ रहा है और तमाम माफियाओं के ऊपर उत्तर प्रदेश में कार्रवाई हो रही है। उनके ऊपर कार्रवाई किस तरीके से, उनके द्वारा जो अवैध रूप से निर्माण किए गए उस पर बुलडोजर चला, इसके अलावा उनकी जो संपत्तियां हैं अवैध तरीके से, गलत तरीके से जो बनाई गई, उनकी कुर्की की गई। इसी कड़ी में माफिया अतीक अहमद की बड़ी संख्या में या बड़े क्षेत्रफल में प्रयागराज में कई जगह पर अलग अलग जमीन थी और उन जमीनों पर उसके अतीक अहमद के गुर्गों के द्वारा कब्जे किए गए थे अवैध रूप से। गरीबों की जमीन थी, तो ऐसे में माफिया राज अतीक अहमद की हत्या के बाद और उसके पहले माफिया अतीक अहमद के जो गुर्गे थे अलग अलग जगहों पे जिन लोगों ने जमीन कब्जा की थी, उसको उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी सरकार ने पहले तो अपने कब्जे में लेने का काम किया और उसके बाद जहां पर भी अवैध निर्माण थे उनको ध्वस्त करने का काम किया गया। इसी कड़ी में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगभग 76 भवनों के जो इमारतें हैं उसमें अलग अलग जो भवन हैं उनकी चाबियां गरीब वर्ग को दी गई हैं और ऐसे में इस काम के बाद भी उत्तर प्रदेश में राजनीति चरम पर है। इस पूरे मामले को लेकर के समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए और अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो बुलडोजर चलने पर, कुछ संपत्तियां कुर्क होने पर, माफियाओं के एनकाउंटर पर कोई भी ऐसा पक्ष नहीं होता कि जब इस तरह के उत्तर प्रदेश में जब भी कार्रवाइयां हो, माफियाओं पर कार्रवाई हो जिस पर समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया उनके पक्ष में ना है। तो निश्चित तौर पर आप समझिए कि अब ये एक बेहतर काम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की धरती से हुआ, उस पर भी समाजवादी पार्टी सवाल उठाने का काम कर रही है। तो निश्चित तौर पर अब देखना ये होगा कि समाजवादी पार्टी की ये इस कार्यशैली कुछ जनता कैसे देखती है और 2024 के लोकसभा चुनाव में बिल्कुल उसकी एक झलक 2024 में भी देखिए देखने को जरूर मिलने वाली है। शुभम, बहुत